नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज नेशन 24। मैं एम शंकर सोनानी, जिला संवाददाता बालोद। आज हम जिला बालोद के गुरु मुख्यालय, जो ब्लॉक मुख्यालय, वहां पर गायत्री मंदिर पीठ, जहां पर भारतीय अखिल किसान सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, तो यहाँ पर उपस्थित अखिल भारतीय किसान संघ के सम्मेलन के जो पदाधिकारी, वरिष्ठ जो प्रदेश अधिकारी है, उनसे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से अखिल भारतीय किसान जो संघ है वो किसान हित में काम करता है। नमस्कार सर, पब्लिक लाइव न्यूज नेशन में। भारतीय किसान संघ किसानों के हित के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए काम करता है। और एक किसानों के हित के लिए पूरे प्रदेश, पूरे हमारे देश में संगठन है। आज कोई प्रांत ऐसे नहीं छूटा है जिसमें हमारा संगठन न हो। ये कोई जिले जो बच गए हैं उसमें हम लोग का ये प्रयास चालू है। तो ये बालोद जिला के अंतर्गत आज गुरु में भी किसानों की बैठक हो रही है और इसके चलते बैठक होगा और इसमें अपन गठन भी करेंगे और गठन करके और आगामी समय में 2-4 रोज के बाद में बालोद जिले का भी गठन होगा। तो किसानों के हित में के लिए, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करते हैं। हमारा जो संगठन है, राष्ट्र हित सर्वोपरि। ऐसा नहीं हो रेल रोको, हमारी मजबूरी हो, चाहे मजबूरी हो, ये हमारा नारा नहीं है। हमारे लोगों का देश हित में काम करेंगे और अपना कीमत पूरी लेंगे। अपनी जो हम फसल पैदा करते हैं, इसी फसल हमारा नारा है। बोलो नारा जी। अखिल भारतीय किसान जो संघ है उसका मतलब स्थापना कब हुआ था? ये स्थापना इनका 79 में हुआ है जी। 4 मार्च 1979 में कोटा में, राजस्थान के कोटा जिले में हुआ है जी। अभी आप किसान जो संघ है वो अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है, उनका जो किसान से जो रवैया है, उनके जो किसान के प्रति जो ध्यान आकर्षित है, उसके प्रति आपका क्या कहना है? अभी तो 6 महीने हुआ है, अभी कुछ कहना ही नहीं है, पर हमारी बात तो कुछ मानना चालू किए हैं। क्योंकि हम लोगों ने एक नवंबर से वो धान ले रहे थे, पहले दिसंबर में ले रहे थे, तो नवंबर में बोले तो बात मान गया। फिर उसके बाद फिर पिछले वक्त जो दिसंबर तक का था उनको, तो हम लोगों ने जनवरी तक बढ़ाया। तो बात तो अभी सुन रहा है। फिर अगर जब किसानों की बात नहीं सुनेंगे तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। इसके पहले जो भूपेश सरकार ने जो किसान के लिए जो कार्य किए थे, उसके प्रति आपका क्या विचार है? वो भी अच्छा काम कर रहे थे, मगर कई विषयों में वो भी मान रहे थे, नहीं मान रहे थे ऐसी बात नहीं है। परंतु वो कुछ विषयों में, जैसे शराबबंदी वगैरह की बात नहीं माने थे वो। आखिर किसान ने शराब कहाँ जाता है? किसानों के बीच में। और उनसे क्या है, स्वास्थ्य भी खराब होता है, गांव के वातावरण खराब होता है, हमारे बाल बच्चों के ऊपर संस्कार गलत पड़ता है, इसलिए उसको भी करना था, पर वो नहीं कर पाए। आपके संघ द्वारा किसान भाइयों को किस प्रकार से खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता है? हम लोग ये जो है सस्ती खेती हो और जैविक खेती हो, जो रसायन मुक्त खेती हो, जिसमें अपना खर्चा कम हो और जो बीमारी से भी बचे। क्योंकि रासायनिक खेती और कीटनाशक दवाइयों से आज बीमारी इतना बढ़ गया है कि प्राइवेट अस्पतालों में बड़ी भीड़ हो गई है। तो ये क्या राष्ट्र हित वाली बात नहीं है। इसलिए प्रभु ने, भगवान ने हमारे धरती माता को हम स्वस्थ रखें, उसका उर्वरा शक्ति बनी रहे, इसलिए हम लोग जैविक खेती के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और जैविक खेती करने से किसान को भी ज्यादा खर्चा नहीं होगा, बीमारी से भी बचेंगे। आज पंजाब में देख रहे हैं, पंजाब ऐसा शहर हो गया है कि वहाँ से जिससे उन लोग रासायनिक खाद और कीटनाशक डालते थे कि आज कैंसर के पूरा गढ़ हो गया है। और वहाँ से एक ट्रेन जो चलती है कि उसका नाम हो गया है कैंसर ट्रेन। तो वहाँ बीकानेर जाती है, बीकानेर में कैंसर का हॉस्पिटल है, तो पंजाब से बीकानेर जाती है। तो ये जो रासायनिक खाद और कीटनाशक के कारण कैंसर जैसी बीमारियों का एक घर बन रहा है, तो उसके लिए हम लोग रासायनिक खेती छोड़ करके कम करिए और जैविक खेती आप लोग करें। गोवंश आधारित खेती, जैविक का मतलब गोवंश आधारित, गोवंश आधारित में गोबर है और गोमूत्र है, इससे आधारित अगर खेती करेंगे तो हमारा उपज भी बढ़ेगा और हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा और धरती माता भी स्वस्थ रहेगी। क्योंकि उर्वरा शक्ति से नष्ट होगी नहीं। आज की रासायनिक खाद के कारण कल 1 बोरा डालते थे, आधा बोरा डाल लेते, अब आधा से 1 बोरा हुआ, 1 बोरे से अब 2-2 और 3-3 बोरा यूरिया डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट होते जा रही है। और ऐसे ही अगर करते रहे तो आगामी 5-10 साल के बाद में
क्या उर्वरता शक्ति पूरी नष्ट हो जाएगी, कोई फसल उगेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग जैविक खेती में और धरती माता के हित में जैविक खेती करें, गोवंश आधारित खेती करें, इसका हम लोग पूरा भरपूर प्रयास करें। भारत देश तो एक कृषि प्रधान देश है ही, लेकिन छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ किसान भाइयों के लिए आपका क्या कहना है? छत्तीसगढ़ किसान का कटोरा है और रहेगा भी। इसको जो रासायनिक खेती के कारण इसको जो अवनति हो रही है, उसको हम लोग रोकेंगे। क्योंकि धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है, यहाँ का जो धान हम लोग तो पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, पर यहाँ के चावल का स्वाद जैसे चावल दूसरे पदार्थों में नहीं मिलता। जैसे नागपुर का संतरा मशहूर है, ऐसे छत्तीसगढ़ का चावल, इसलिए इसे और जो दावत इस तरह ने हमारे ज्ञान जो बोले हैं गलत नहीं है, अच्छा संगठन द्वारा हम देख रहे हैं कि कृषि देवता भगवान श्री बलराम जी को मानते हैं। तो उसके जो उसको भगवान मानते हैं कृषि प्रधान में, उसको जो मतलब क्या है, किस प्रकार से बलराम जी को कृषि देवता माना जाता है? भगवान बलराम जी को कृषि देवता इसलिए मानते हैं, जितने भी हमारे राम है, कृष्ण है, विष्णु है, लेकिन किसी के कंधे के पास में है क्या हल? क्योंकि एक ही हमारे भगवान बलराम जी हैं, दो भाई थे, भगवान बलराम और कृष्ण क्या करते थे? राजनीति नरोत्तम की बात करते हैं। परंतु भगवान बलराम बोले हम आपके साथ में हैं, परंतु हम राजनीति नहीं करेंगे, उसकी जाने की काम करेंगे। तो हल लेके के साथ बांध बनवाया, नहर को जो प्रज्वलन हुआ है आपके भगवान बलराम बोले हम आपके साथ में हैं, परंतु हम राजनीति नहीं करेंगे, उसकी जाने की काम करेंगे। तो हल लेके के साथ बांध बनवाया, नहर को जो प्रज्वलन हुआ है आपके कैसे होता है? मुद्रल है, मुद्रल मतलब जो संस्करण धान से चावल बनाना और करना है, उसको कुछ दाल बनाना, तो ये संस्करण करेगा। इसको इलाके जो किसानों के लिए जो भगवान बलराम जी जो किया है, उसका अनुसरण करके उसको किसानों के चेता। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में गरीब किसान होते हैं और दवाई केंद्रों में GST बताकर दवाई महंगी मात्रा में बिक्री होती है। उसके रोक के लिए कम मात्रा में जो किसानों को दवाई उपलब्ध हो, उसके लिए आपके संगठन द्वारा क्या किया जाए? हम लोग किसानों के कठिन है, क्योंकि कृषि वैज्ञानिक हैं, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, उन लोग को खोल के खाकर करवाते हैं, जाँच करवाते हैं। उसके बाद हम किसानों को अभी ऐसा प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत है कि जैविक खेती करेंगे तो कीटनाशक की दुकान में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कैसे कीटनाशक दवाई बनाते हैं वो हम लोग बताते हैं कि गोमूत्र और ये अपना नीम की पत्ती है और एक प्रकार की जो अपनी जड़ी बूटी उसको मिला के घर में कीटनाशक बनते हैं, और गोबर है और गोमूत्र है, उसको हम कैसे अमृत पानी जो बनाए, जो खाद बनाए हर 15 दिन में, तो आपका फसल जो होता है वो कोई कमी होगी नहीं। ऐसा गौ माता से यानी गोमूत्र और गोबर से उसका फायदा मिलता है, तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं। तो कितने में मिल सकते? आज किसान लोग, हम लोग जो बहुतायत किसान है, जानते नहीं है। आज केंद्र सरकार है क्या कर रही है? रासायनिक खाद में सब्सिडी दे रहे हैं, कितना 60 लाख करोड़ रुपया इसको खाद बनाने वाले को, और हम लोग ये मांग रहे हैं कि आप किसको दे रहे हैं? कंपनी को दे रहे हैं। अब वो 60 लाख करोड़ रुपए है, इसको किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से देश के किसानों को बांट दो आप। और वो बांट देने से क्या है, मेरे को शौक लगेगा जैविक खेती करूंगा, और नहीं लगेगा तो जाओ 2000 रुपये बोरी में यूरिया खरीदो। तो इस प्रकार से जैविक खेती को अपने आप किसान भाई आएंगे, और ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश का पैसा बाहर न जाए, विदेशों में न जाए, इससे हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इस बारे में अखिल भारतीय जो किसान संगठन है, उसमें कितने लोग आपके संगठन से जुड़े हुए हैं जो छत्तीसगढ़ से? हमारे अभी भारतीय किसान संघ में 60,000 लोग सदस्य बन चुके हैं। इस सदस्यता वर्ष है, सदस्यता होने के बाद ये हम लोग
इसमें संगठन का काम कर रहे हैं और विकास खंड और जिलों में संगठन का काम कर रहे हैं। 60,000 सदस्य अभी पूरे देश में करीब 70 लाख के सदस्य बन चुके हैं। सबसे जो हमारे देश भर में सबसे बड़ा संगठन है भारतीय किसान संघ का। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर और भी हमारे बीच मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे कि किसान के लिए आपका संगठन किस प्रकार से मददगार साबित हो रहा है। जी नमस्कार। हमारे विषय से बोले जी, आपका संगठन किस प्रकार से किसानों के हित में कार्य कर रहा है? अभी संगठन होने जा रहा है ना, तो गठन होने के बाद आगे गति बढ़ेगा। नया तो 2 साल हुआ इसको। धन्यवाद सर। इन्होंने बताया आदरणीय चंद्राकर जी ने कि भारतीय अखिल भारतीय किसान संगठन है जो किस प्रकार किसान हित में कार्य कर रहा है, और इन्होंने बताया कि हमारे संगठन से लगभग छत्तीसगढ़ से 7,000 और पूरे भारत में लाखों की संख्या में संगठन से जुड़े हुए हैं। 70 लाख करीबन बता रहे हैं जनसंख्या। और इन्होंने कहा है कि जैविक खेती पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं ताकि किसान भाई गरीब से गरीब परिवार भी अधिक कृषि जो उपजाऊ है कर सके और अपना लाभ प्राप्त कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज 24 जिला संवाददाता हम शंकर सोनानी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज नेशन न्यूज 24। मैं शंकर सोनानी, जिला संवाददाता बालोद। आज हम जिला बालोद के गुरुर मुख्यालय